नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। लगातार हम समाज के रहने वाले लोगों से चर्चा कर रहे हैं, जान रहे हैं उनके विचार डेरा सच्चा सौदा के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में। आज हमारे साथ पंजाब से अजय जी जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। हाँ जी अजय जी, सबसे पहले फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। थैंक यू हेलो। वेरी मच। सबसे पहले आप थैंक यू। हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। मैं बस एक समाज सेवी हूँ। मतलब जैसे लोगों को किसी भी चीज की जरूरत रहती है, जैसे जितनी अपनी तरफ से कर सकते हैं। मोस्टली हमारा ये रहता है, मेनली ज्यादा हम ब्लड के अकॉर्डिंग सेवा करते हैं। जैसे किसी को इमरजेंसी किसी भी ब्लड की रिक्वायरमेंट रहती है। वैसे बेसिकली मैं नाभा से हूँ, और हाँ जी सर। आसपास में के एरिया में जहाँ पे भी किसी को मतलब ब्लड की रिक्वायरमेंट रहती है, और कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि उनकी रिक्वायरमेंट पूरी की जा सके और उनके पेशेंट दिक्कत में ना आए। और किसी को अगर इलाज की जरूरत होती है तो इलाज भी करवा देते हैं। और ऐसे ही छोटे छोटे काम, जैसे अभी लॉकडाउन हुआ था तो राशन बांटना, मतलब ऐसे ऐसे जितना अपनी तरफ से हम कर सकते हैं तो ऐसे जी काम करते हैं हम। जी सर, बहुत ही काबिले तारीफ काम है जो आप कर रहे हो, खूनदान कर रहे हो या मतलब जो हम्म। लोगों की सहायता करो। हाँ जी सर, मैं सबसे पहले आपसे डेरा सच्चा सौदा के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में जानना चाहूंगा। सभी आज का पूरा विश्व है जो उनके बारे में जानता है। आपके क्या विचार है उनके लिए, क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, मैंने देखा है, मतलब काफी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हैं उनके नाम पे। एशिया रिकॉर्ड है, इंडिया रिकॉर्ड भी है, और काफी अच्छे अच्छे काम करते हैं। मैं मेरा फ्रेंड है एक सागर उड़ा, वो पटियाला से, वो हाँ जी भी सर। मतलब इन्हीं चीजों में रहते हैं। और भी मैं जानता हूँ, हमारे यहाँ पे भी हैं नोन जो जिनको मैं जानता हूँ, और जितनों को भी मैं जानता हूँ वो भी यही समाज भलाई के काम करते हैं। क्योंकि हम भी एनजीओ चलाते हैं तो हम ये चीज देखते हैं। और मतलब तकरीबन हमारे साथ ही रहते हैं ये लोग भी। और मैंने कभी कुछ नहीं देखा कि ऐसे गलत, मतलब उल्टा ये नशे करने वाले लोगों को रोकते हैं, तो अच्छे काम करते हैं। जी सर। जी सर, जो आज के टाइम में हम भी देख रहे हैं कि डेरा सच्चा सौदा के वॉलंटियर्स भी काम कर रहे हैं, जैसे कोविड-19 के टाइम में खूनदान भी कर रहे हैं। और यहाँ अभी करनाल में भी नहर का बांध टूट गया था, आई थिंक वहां भी ये लोग अपनी सेवा दे रहे थे। तो इतने जो ये कार्य कर रहे हैं, क्या लगता है आपको इनको देख के, समाज को क्या ये सोचना चाहिए? बहुत बहुत सराहनीय कदम है ये। मतलब मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ पे पटियाला डिस्ट्रिक्ट में अभी ब्लड की बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई थी। खास करके हमारा जो राजेंद्रा हॉस्पिटल है डिस्ट्रिक्ट का पटियाला में, वहाँ पे ब्लड की इतनी ज्यादा कमी आ गई थी कि एक थैलेसीमिया के पेशेंट होते हैं जो उनको रेगुलर ब्लड की जरूरत होती है। तो उनके लिए मतलब यही लोग आपके वॉलंटियर आगे आए, और उन्होंने डेली बेसिस पे, जहाँ तक कि मुझे नॉलेज है, थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए डेली ब्लड डोनेट हो रहा है वहाँ पे राजेंद्रा हॉस्पिटल में। और उसमें उन्होंने लगभग 1000 से ऊपर यूनिट अब तक डोनेट कर चुके हैं वो लोग, थैलीसीमिया के पेशेंट्स के लिए। हाँ तो जी मतलब सर। ऐसे ही, मतलब ये राशन वगैरह का भी बहुत आया। और अच्छा है, जितना कुछ हम देखते हैं बहुत अच्छा है। जी वाकई में सर, जहाँ लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे कोविड-19 के चक्कर में कि कोई और एक बीमारी ना वो भी लग जाए। देखा था, और कहीं नहर, एक नहर भी टूट गई थी मेरे ख्याल, कहीं हरियाणा में कोई नहर टूट गई थी, बहुत ज्यादा वहाँ पे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो वहां पे भी जाके इनके 2000-3000 वॉलंटियर्स ने जाके मतलब वहां पे उस नहर पे बांध बांधा था, जहां तक कि मुझे पता लगा था। हरियाणा में कहीं हुआ था ऐसी। हाँ जी सर, हाँ जी सर। वाकई में ऐसे ये बहुत ही काबिले तारीफ काम है, जहाँ लोग आज घर से बाहर नहीं निकल रहे कोविड-19 के समय में, और ये लोग जाके निस्वार्थ समाज के लिए खूनदान कर रहे हैं या लोगों एक को राशन एक पहुंचा रहे उसमें हैं। ये भी था कि आपके वहां पे एक वो ब्लड कैंप पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में लगाया गया था। उसमें 8-10 हजार कुछ यूनिट्स ऐसे एक दिन में डोनेट हुए थे, कुछ ऐसा भी हाँ था। जी वो सर, भी हाँ जी मैंने सर। पढ़ी थी, हर जगह पे ही कैंप लगा था। वो पंजाब में भी बहुत अच्छे लेवल पे लगा था कैंप। वो तकरीबन 3000 के यूनिट लगभग एक दिन में डोनेट हुए थे। सर, जो ये कार्य कर रहे हैं, किसका मोटिवेशन है, किसकी प्रेरणा से जो ये कार्य कर रहे हैं इतना? मुझे लगता है, जहाँ तक मैं इन लोगों को जानता हूँ कि मेरे फ्रेंड भी हैं काफी, तो मुझे यही लगता है कि जैसे वो बताते हैं कि हमें ये मतलब इस चीज के, क्योंकि आज के टाइम में हम देखते हैं, जैसे आपको बताया कि हम ब्लड का मतलब करते हैं,
तो हमारे देखने में ये आता है कि लोग आज के टाइम में अपने मतलब खुद के रिश्तेदारों को नहीं ब्लड देते। मैं आपको बताऊं, एक यहाँ पे वो था, उसकी पेशेंट था, उसकी वाइफ एडमिट थी, तो उसने ब्लड चाहिए था, हमारे पास आया ब्लड लेने के लिए वो, तो उस बंदे ने अपनी वाइफ को ब्लड नहीं दिया। उसका कहना ये था कि मेरे को वीकनेस हो जाएगी। आप सोचो, हाँ मतलब जी। ये लोग हैं जो अपना ब्लड डोनेट करते हैं और उनको पता नहीं होता, किसी को जानते नहीं कौन है कौन नहीं, लेकिन ये ऐसे मैंने यहाँ तक देखा है, जब कैंप लगते हैं तो लाइनों में लगे होते हैं, कहते हैं पहले मेरा निकालो, पहले मेरा निकालो, ताकि वो ब्लड की जो वो थैलियां होती है वो खत्म ना हो जाए। हाँ जी सर। तो मतलब ये जज्बा जो है, इनसे मैंने कई बार बात की है, तो ये बताते हैं कि मतलब ये हमें जो ऐसे वेलफेयर के काम 134 का, एक हमारे यहाँ पे किसी का मतलब कोई लेडीज थी विडो, तो उनको घर भी बना के दिया था। तो ये हाँ जी सर। बताते हैं कि, और ये सारी सेवा ये सेवादारों ने की थी, ये बताते हैं कि अपना ये सब हमें मतलब ये बाबा जी बताते हैं कि वही मोटिवेट करते हैं, ताकि जिनकी जो है मोटिवेशन वही देते हैं इनको। क्या आज तो अच्छी समाज है को, बात है ये। हाँ, हाँ जी सर, हाँ जी सर, क्या आज समाज को संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसाज की जरूरत है? समाज के बीच होना उनका जरूरी है? मेरे हिसाब से आज के टाइम में तो जैसे हालात चल रहे हैं बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने हमेशा ये मानवता भलाई के ही काम करवाए हैं। और जहां तक मेरे को लगता है कि आज के टाइम में, जैसे मेरे उस दिन मैं दिमाग में सोच रहा था, बैठा हुआ था कि लॉकडाउन चल रहा था और कुछ गवर्नमेंट्स ने ये भी बोला था कि होम डिलीवरी करेंगे ये शराब वगैरह की, और ये चीजें मतलब चल रही हैं। और या गवर्नमेंट ने, एक मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कुछ गवर्नमेंट ने ये भी बोल दिया था कि हमारा तो खर्चा ही इसी चीजों पे चलता है। तो हाँ मैंने जी कुछ सर। टेक्निक्स देखी हैं उनकी, जैसे आपकी एक मूवी थी जट्टू इंजीनियर थी ना, तो हाँ उसमें जी मैंने सर। हाँ देखा जी। था कि उन्होंने बताया था कि मतलब इन चीजों को बंद करके और कैसे सही तरीके से मतलब अपनी गवर्नमेंट अर्निंग कर सकती है, क्योंकि आज के टाइम में गवर्नमेंट को इनकम ही इन चीजों से है। तो वो चीज अगर बंद करके, वो उन्होंने बताया था उसमें कि कौन सी ऐसी जड़ी बूटियां उगा सकते हैं हम लोग जिसमें किसानों को भी फायदा हो सकता है, क्योंकि आज में टाइम में किसान भी मर रहे हैं, हाँ सुसाइड कर जी रहे हैं, सर। वो इतनी मेहनत भी करते हैं और उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। फसलें उनकी खराब हो रही हैं, लॉकडाउन में बहुत मतलब नुकसान हुआ, बीच में जैसे बारिश भी पड़ गई तो काफी लोगों की फसलें मंडियों में खराब होगी। तो वो चीजें उन्होंने उसमें बहुत अच्छी तरह से दिखाई थी कि किस तरह से मतलब लोग अपनी किन चीजों को मतलब पैदावार कर लेके उनसे अच्छी इनकम ले सकते हैं। तो मतलब ऐसी चीजों की तो समाज को आज के टाइम में जरूरत है। और जो ये गंदगी है, मतलब शराब पीना, इन्हीं चीजों से तो मतलब ये पुरातन समय में ये माना जाता था कि ये चीजें हैं, ये राक्षसी है, ये राक्षस लोग ही ये मतलब आज के टाइम में हम शराब बोलते थे, उस जमाने में कुछ और बोलते थे इसको। तो वो मतलब सिर्फ राक्षसों के लिए ही माना जाए, आजकल तो आपको पता ही है, हर कोई आम सी बात है। हाँ जी सर। हाँ जी। सर देखा जाए एक पहलू ये भी है, जैसा कि आप बता रहे हो कि समाज को उनकी जरूरत है। बाबा राम रहीम जी है जो लगातार वैसे भी सुर्खियों में ही रहते हैं, चाहे वो आज समाज के बीच नहीं भी है तब भी वो लगातार हम्म। सुर्खियों में ही रहते हैं। अभी पीछे हाल ही में थोड़े टाइम पहले उनकी पैरोल की चर्चा चल रही थी कि अगर वो पैरोल पे बाहर आ जाते हैं तो समाज को खतरा है, समाज समाज के लिए सही नहीं है। इसके बारे में क्या कहना है, कि आप क्या कहना चाहते हो नहीं, इसमें? मेरे को तो नहीं ऐसा कुछ लगता कि कोई समाज को खतरा है, क्योंकि पहले भी मतलब वो आते थे और कुछ नहीं ऐसा मेरे को लगा, क्योंकि मैंने देखा है कि हरियाणा में भी आपके और जगह पे भी सत्संग होते, एक वो आपका सफाई अभियान चलता था, वो बहुत जबरदस्त काम था। मैंने पानीपत में देखा था, उसकी कवरेज मैंने देखी थी, न्यूज पे, जी न्यूज पे आया था कि एक वो हरिद्वार में जाके एक दिन में गंगा साफ कर दी थी। तो मतलब जो ऐसे कार्य थे उससे बहुत आज के समय में इन चीजों की जरूरत है, आज के समय में इन चीजों की जरूरत है। तो मैंने देखा था वो बहुत जबरदस्त काम होता था, एक दिन में जाके पूरा शहर बिल्कुल चकाचौंध हो जाता था। हाँ और जी सर। हाँ जी। ऐसे जो काम है आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरत है इन चीजों की, मेरे हिसाब से अगर आज के दौर में उनकी प्रोल का कुछ ऐसा बनता है तो ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, और समाज को आज के टाइम में इस चीज की जरूरत भी है। और मैं ये भी है कि जो संत लोग होते हैं वो इन चीजों से बहुत ज्यादा मतलब जब कोई करोपी आती है तो ये संत लोग ही बचा सकते हैं उन लोगों को, दुनिया के ऊपर इतनी बड़ी विपदा आ रखी है, तो आई एम श्योर कि वो जरूर इसका कोई हल भी बता सकते हैं। तो हाँ जी सर, जैसा आपने बताया कि समाज को इस वक्त संतों की जरूरत है, तो दूसरी तरफ हम देखा जाए कि उनके ऊपर आरोप भी लगे हुए हैं।
और एक तरफ जो ये मतलब मानवता भलाई के कार्य डेरा सच्चा सौदा के वॉलंटियर अभी भी दिन रात कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, तो जो उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं उसके बारे में आपके क्या कहना है? मैंने एक बार जी न्यूज पे इनका इंटरव्यू देखा था बाबा जी का। तो उसमें उनसे पूछा गया था कि उस आप पे इतने आरोप हैं, तो उन्होंने बताया था कि मतलब जैसे ये ड्रग माफिया आज के टाइम में चल रहा है, अपने को पता है इनका धंधा इसी चीज पे चल रहा है, और इन चीजों पे कमाई कितनी है ये किसी से छुपा नहीं है। 2 नंबर की कमाई बोलते हैं वो यही चीज होती है। तो जो 2 नंबर की कमाई होती है वो किसी के पास इतना सारा पैसा आ रहा है, जब वो किसी की वजह से बंद हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो तिल मिलाएगा बंदा और कोशिश करेगा कि किसी भी तरीके से मतलब जो उसका धंधा बंद हो रहा है उसको दोबारा चलाया जाए, नो मैटर कि उसमें कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। तो वो ऑब्वियसली वो चाहेगा ही कि मेरी दुकानदारी है, मैं दुकान चला रहा हूँ, कोई अगर मेरे सामने कोई मेरा ही सेम मतलब मेरा काम बंद करने की कोशिश करेगा तो मैं चाहूंगा है ना कि मतलब वो जो रोक डाल रहा है उसको किसी तरीके से दूर किया जाए। तो मेरे हिसाब से तो यही बात है कि उनका इंटरव्यू मैंने देखा था, उन्होंने बोला था कि मेरे ऊपर आरोप इस वजह से लगते हैं कि ये जो ड्रग माफिया हैं उनकी धमकियां भी बोला था उन्होंने कि बहुत बार पहले भी आती रही हैं, मेरे ख्याल उन्होंने गवर्नमेंट को भी बताया था, लेकिन शायद उस पर कोई एक्शन हुआ या नहीं हुआ मेरे को नहीं पता। तो ये भी एक बार सुना था कि उन्होंने जो गवर्नमेंट की तरफ से इतनी सिक्योरिटी दी थी तो उनको कोई धमकियां वगैरह आती चल रही। तो जी सर। मतलब ये मेरे को लगता है जहां तक ये चीजें हो सकती हैं। जी सर, हाँ जी सर, आपका जो कहना है, आपके विचार अलग है। एक आप एक नौजवान होने के नाते जो आप पहलू बता रहे हो कि हाँ वाकई में भी ऐसा हो सकता है, ठीक है सर। और देखा जाए सर, अगर हम देश की बात करते हैं या समाज की बात करें, देश के लिए उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं? जहां तक मेरे को पता है मतलब काफी वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने आपको पहले भी बताया, मैं गूगल पे भी ये चीज सर्च कर चुका हूँ। दुनिया का एक टाइम में सबसे बड़ा कैंप ऑर्गेनाइज किया है, इनके नाम है वो रिकॉर्ड। और भी काफी एक टाइम में बहुत सारे पौधे लगाने का रिकॉर्ड है इनके नाम पे। कोई 15 अगस्त को एक रिकॉर्ड बना था, शायद वहां पे कोई फंक्शन वगैरह था आपके, उनका शायद पता नहीं जन्मदिन था कुछ ऐसे था। तो उसमें एक टाइम में ही दुनिया में सबसे ज्यादा पौधे लगाने का रिकॉर्ड है। और कुछ काफी सारे मैंने रिकॉर्ड देखे हैं इनके, मेरे ख्याल 60-70 के अकॉर्डिंग हो गए। एक टाइम में खून की सबसे बड़ी बूंद बनाने का भी कोई रिकॉर्ड है, लोगों को मोटिवेट करने के लिए ब्लड का रिकॉर्ड है। एक टाइम में मेरे ख्याल 75 पता नहीं 80,000 समथिंग ऐसे एक टाइम में ही ब्लड डोनेट हुआ था दिन में। और वहां पे ये भी मैंने पढ़ा था इस फील्ड में कि वो मतलब ब्लड लेने वालों का मतलब वो पूरा भर गया था, वो ट्रकों के हिसाब से ट्रकों में ब्लड लोड होके गया था और वो ब्लड डोनेट करने वाले खत्म नहीं हुए थे, अभी और भी पड़े हुए थे। तो बहुत अच्छा था। ऐसे और भी बहुत सारी चीजें जो मैंने देखी थी। और इनकी जो वो एक वो आई थी कोई सॉन्ग, इनके वो जो शब्द होते हैं उसकी कोई वो वीडियो आई थी, वो एक टाइम में सबसे ज्यादा सेल होने का वो भी रिकॉर्ड है। कुछ काफी रिकॉर्ड हैं जो अभी मेरे कुछ माइंड में भी नहीं है। तो ऐसे काम हैं जो इन्होंने दुनिया के एक वो जो मतलब जो थर्ड जेंडर का इन्होंने दिलवाया था इनको, जो अपने बोलते हैं अपना ये हमारे जो बधाई लेने आते हैं, ये सुखदवा समाज का नाम दिया था इनको कुछ ऐसे करके, उनको थर्ड जेंडर का इन्होंने ही वो दर्जा दिलवाया था सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऐसे करके। तो ऐसे बहुत सारे हाँ जी। काम हैं जो मतलब देखते ही हैं समाज में रहते हुए कि इन्होंने। और ये मेनली ये रहता है कि ये नशा छुड़वाने का जो लोगों की लत आज के टाइम में बहुत ज्यादा खराब हुई, और सुनने तक ये भी आया कि जो आज के टाइम में बीमारी चल रही है ये कोविड-19 ये भी मतलब इन चीजों से ही आया, जो लोग नॉन वेज खाते हैं तो इन चीजों से ही मतलब इन चीज इसकी वो हुई है। तो मतलब जो ये चीजें ये गलत हैं तो इन चीजों को हमेशा रोका है इन्होंने। तो जी ये सर, अच्छे कदम है मेरा सक्सेस। वाकई में ये बहुत ही काबिले तारीफ जो चीजें आप बता रहे हो, वाकई में काबिले तारीफ काम जो डेरा सच्चा सौदा के वॉलंटियर्स कर रहे हैं। जैसा कि आप बता रहे हो कि जहां एक तरफ लोग शराब लेने के लिए ठेके के बाद इतनी लंबी लंबी लाइनें लग रही है, और दूसरी तरफ जो ये डेरा सच्चा सौदा के वॉलंटियर्स है, शासक नाम जी ग्रीनर्स वेलफेयर फोर्स विंग है, जो खूनदान देने के लिए लगातार लाइनें लगा रहे हैं, खूनदान दे रहे हैं, जगह जगह भूखों को खाना खिला रहे हैं। कहीं भी कोई आपदा आ रही है, प्राकृतिक आपदा आ रही है,
वो कार्य कर रहे हैं। वाकई में ये सराहनीय कार्य है जो आज ये लोग सरकार के साथ मिलकर या अपने डेरा सच्चा सौदा गुरु जी की शिक्षा पर चलते हुए कर रहे हैं। सर, लास्ट में आप हमारे माध्यम से गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं गवर्नमेंट को यही कहना चाहूंगा कि मतलब जो कुछ ये आज के टाइम में चल रहा है यहाँ पे, तो इस चीजों के लिए जो मतलब ये समाज से सहायता ले सकते हैं वो इनको जरूर लेनी चाहिए। और इन तत्वों में कुछ नहीं रखा कि मतलब जो ये चल रहा है क्या चल रहा है नहीं मैटर, जो समाज के लिए अच्छा है वो जरूर करना चाहिए। गवर्नमेंट को इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। जी सर, थैंक यू सो मच सर। ये आज हमारे साथ मिस्टर अजय जी थे पंजाब से, जिन्होंने हमें रियल फैक्ट बताए डेरा सच्चा सौदा के सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में, उनके बारे में जो फैक्ट है असली, क्या मतलब उन्होंने कार्य किए हैं जो आज उनके वॉलंटियर्स डेरा सच्चा सौदा के काम कर रहे हैं, सच से रूबरू करवाया। आपके क्या विचार हैं हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। सच का साथ देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।